Hello students, welcome back to my channel Psychology with Geeta. In the continuation of our research and statistics series, this is our second class. In the previous class, we already covered meaning and purpose of research, dimensions of research and research problems. So today we will discuss variables. Variables, definition of variables, the SOR model and types of variables. ये देखिए हमने फर्स्ट क्लास में ये वाला पोर्शन कवर कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक, कोई भी कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं जरूर वहां पे आंसर करूंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस। वेरिएबल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स की हम जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव, क्योंकि वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स पे हमारा काम होगा, हम रिलेशनशिप देखेंगे, हम मैनिपुलेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो हमें ऐसी स्टडी करना है जहाँ पे वेरिएबल्स का काम हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे वेरिएबल्स हमारे काम आएंगे। अब वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स को मैं अगर आपको बताऊं तो वेरिएबल्स वो सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल होता है विच इज वेरीज, जो वेरी करे, जो बदले, जो चेंजेबल हो, जो ऑब्जर्वेबल हो, जो मेजरेबल हो। वेरिएबल में ये सारे कंटेंट होना जरूरी है, जो चेंजेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल, और एक चीज की जिसकी मोर देन वन वैल्यूज हो, वही वेरिएबल कहलाता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे और क्या हो सकता है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मूड। मूड हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसपे हम स्टडी करना चाहते हैं कि मूड किसी का कैसा, जैसा मूड होगा वैसा हम उसका इफेक्ट देखेंगे, है ना। तो मूड में क्या वेरी करता है? हाँ, बिल्कुल वेरी करता है। मूड वेरी कर सकता है ना। मूड हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, एंशियस हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। क्या ऑब्जर्वेबल है? हाँ बिल्कुल। कैसे ऑब्जर्वेबल है? बिहेवियर में, बिहेवियर में हमेशा होगा। मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट है जिनसे हम मूड को मेजर कर सकते हैं। और क्या मूड की मोर देन वन वैल्यूज है? हाँ, क्यों नहीं है। हैप्पी की वैल्यू अलग है, सैड की अलग है, एंशियस की अलग है। तो अलग अलग तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल का एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम देख लेते हैं नॉइस। क्या नॉइस एक वेरिएबल है? यस, नॉइस एक वेरिएबल है। और नॉइस में क्या है? नॉइस को हम अलग अलग लेवल पे कैसे चेक करें? चेंज कैसे होता है? नॉइस हो सकता है ना, नॉइस के लेवल्स हो सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई हो सकता है। लो हो गया, अगर मैं लिख दूं 10 dB, 10 dB मैंने लिख दिया तो वो क्या हो गया? लो हो गया। अगर मैं लिख देती हूँ मीडियम में, हमने लिख लिया कितना? 60 dB, 60 dB, तो ये हमने मान लिया कि ये मीडियम है। और हाई में मैं मान लेती हूँ अबव 80 dB, तो ये क्या हो गया? डीबी मतलब डेसिबल। डेसिबल यूनिट्स होती है ना जिसमें हम नॉइस को या साउंड को मेजर करते हैं। तो नॉइस के लिए हमने ये रख लिया, ये 3 कैटेगरीज रख ली। तो इन 3 कैटेगरीज में हम मेजर भी कर सकते हैं इसको, ये चेंज भी हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे हम इसमें कि हमारे पास एक स्केल होगा ना, स्केल होगा ना, हमारे पास होगा एक साउंड लेवल मीटर। साउंड लेवल मीटर, ये जो साउंड लेवल मीटर होगा ये हमें बताएगा कि हमारी नॉइस का मेजरमेंट क्या है। कैसे मेजर करेंगे? हम साउंड लेवल मीटर पे मेजर करेंगे। मोर देन वन वैल्यू से, ये भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जिस भी किसी भी चीज में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो एक तो वेरी करे, चेंजेबल हो, ऑब्जर्व किया जा सके, मेजर किया जा सके, और मोर देन वन वैल्यू हो, तो वही हमारा वेरिएबल कहलाता है। देख लीजिए, Weber says that a variable is a thing that is changeable or a quantity that may have a number of different values. A variable, as the name implies, is something which
varies. It is defined as those attributes of objects, events, things and beings which can be measured. एग्जाम्पल आप देखिए, इंटेलिजेंस हो गया, एंजाइटी, एप्टीट्यूड, इनकम, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बी ऑब्जर्वेबल. Thus, if what is being studied is a variable, it has more than one value and each value can be observed. तो यही हमने अभी डिस्कस किया. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मोर देन वन वैल्यू हो, ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन. कर्लिंगर ने, डी एमेटो और पोस्टमैन एंड ईगर ने भी सेम डेफिनेशन दी है. डिफरेंट वैल्यूज, मेजरेबल एंड मोर देन वन वैल्यूज. ऑपरेशनल डेफिनेशन. चलिए हम देखते हैं कि ऑपरेशनल डेफिनेशन अब क्या होती है. इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने बात करी थी अभी नॉइज की. अब नॉइज अपने आप में क्या है, आप कैसे मेजर कर सकते हो, आप कैसे बता सकते हो कि नॉइज कुछ है, और कैसे आप डिफाइन कर सकते हो. आपको नॉइज के डिफाइन करने के लिए आपने, जैसा भी हमने बात करी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए साउंड लेवल मीटर है. साउंड लेवल मीटर है हमारे पास, जो क्या करेगा, जो नॉइज को एक स्केल पर मेजर करेगा. नॉइज को एक स्केल पर मेजर करेगा 20, 60, 80 एंड 100. ठीक है, ये हमारे पास एक स्केल है जो मेजर करेगा कि हमारा जो नॉइस है वो नॉइस कब कहलाएगा, हमारा जो साउंड है वो नॉइस कब कहलाएगा, ये मेजर करेगा. कौन मेजर करेगा? ये मेजर करेगा हमारा साउंड का जो सिस्टम है, साउंड लेवल जो मीटर है वो. मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में ये एक क्लास है और इस क्लास में ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं. और यहाँ पे इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? इस क्लास में अराउंड 50 स्टूडेंट्स हैं. 50 स्टूडेंट्स हैं. और जब भी यहाँ ये क्लास बहुत ज़्यादा शोर करती है और जब भी इन्हें बोला जाता है आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो ये लोग मानते ही नहीं है. ये कहते हैं हम तो गुस्सा नहीं कर रहे. तो प्रिंसिपल ने इनको सबूत देने के लिए, इनको बताने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ये बताने के लिए प्रिंसिपल ने क्या करा, यहाँ पे ये मीटर, इनकी क्लास के जस्ट बाहर ये मीटर लगा दिया, साउंड लेवल मीटर लगा दिया. और इसमें ये मीटर में, इस स्केल में ये शो भी होता है कि आप कितना गुस्सा करते हो, कितना शोर करते हो. जब आप शोर नहीं करते हो, जब नॉर्मल साउंड होता है तो 20 डेसिबल डीबी, 20 डेसिबल यहाँ पे साउंड रिकॉर्ड होता है. इसमें 20 डीबी रिकॉर्ड होता है. और जब थोड़ा बढ़ जाता है तो फिर 60 डीबी और ये होता है. तो ये लो मान लिया, ये मीडियम मान लिया, ये हाई और ये अबव हाई. 100 मीन्स 100 डीबी मीन्स अबव हाई. तो अब क्या है, अब बच्चे ये नहीं बोल सकते कि हमने शोर नहीं किया, क्योंकि अब जैसे आप शोर करेंगे वैसे यहाँ पे अलार्म बज जाएगा, ये हॉर्न बज जाएगा. जैसे 80 क्रॉस किया वैसे ही बज गया हॉर्न. तो ये एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल ने, ये जो एक्सप्लेन किया, बताया कि आपका साउंड लेवल क्या है, आपका जो साउंड है वो नॉइस कब कहलाएगा, ये जो एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल ने इन मेजरेबल टर्म. इन ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या होगी? ऑपरेशनल डेफिनेशन हम किसको बोलेंगे? जिसमें मेजर द रिलेशनशिप between इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नॉइस और उसको मेजर क्या कर रहा है? नहीं, हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नॉइस. और इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? इसको हम मेजर करेंगे इससे, साउंड ट्रैकर जो हमने लगाया उससे हम मेजर करेंगे. इसका इफेक्ट क्या पड़ता है वो हमारे डीवी पे आ जाएगा. तो इफेक्ट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अभी हम बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा नॉइस है और नॉइस के ये हमने अलग अलग लेवल्स बता दिए. और ये कैसे काम करता है, अब ये मेजर कैसे होगा ये भी हमने बता दिया. तो ये मेजर करने का जो तरीका बताया उसी को हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं. इससे हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं हमारे इफेक्ट में, हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में.
तो अगर नॉइज जस्ट कह दिया था प्रिंसिपल ने और उसको जब तक एक्सप्लेन नहीं किया था तब तक कोई मान ही नहीं रहा था, तब तक स्टूडेंट्स को कहने पे भी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं हम तो शोर करते ही नहीं, बट अब उनको मानना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन दे दी गई है। यहाँ पे मेजर करने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है और मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे नंबर्स भी बता दिए कि इतना होगा तो मेजर होगा। ये ही ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाती है। ओके, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन ये हमने करी, ये नोट्स है जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेम बात यहाँ पे भी बोली गई है, देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर कनेक्टेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थ्रू ऑपरेशनल डेफिनेशंस व्हिच स्पेसिफाई हाउ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स विल बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड। अगर यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटेलिजेंस ले लेती, अगर मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं क्या ले लेती, यहाँ पे इंटेलिजेंस ले लेती, या एक वेरिएबल ऐसा ले लेती जो मुझे मेजर करना वो है इंटेलिजेंस। अगर मैं इंडिपेंडेंट भी ना बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ और वो है इंटेलिजेंस और मुझे उसको मेजर करना है, तो अब मैं इंटेलिजेंस क्या टेंजिबल है? टेंजिबल है क्या? दिखाई देता है हमें? नहीं दिखाई देता, ये तो इनटेंजिबल है ना। ये तो क्या है? ये तो इनटेंजिबल है इंटेलिजेंस। तो अब इसको कैसे बताएं? इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास एक आईक्यू टेस्ट है और उस आईक्यू में ये जो नंबर्स हैं हमारे नंबर्स, जैसे अगर किसी की 30 to 60 है आईक्यू, तो वो क्या होगी? किसी का 60 to 80 है, तो उस आईक्यू का मतलब क्या है? और 82 जिसका आईक्यू है 100, तो उसका मतलब क्या है? ये डिफाइन करना, जिससे हम उसे इंटेलिजेंस को क्या कर सके? मेजर कर सके, हम उसको क्वांटिटेटिवली बता सके, एक्सप्लेन कर सके, तो वो क्या कहलाएगी? वही डेफिनेशन हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर इन चीज़ों में कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मैं बिल्कुल वहाँ पे आंसर करूंगी। और ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम उसका सेपरेट अलग से और वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं SOR मॉडल। SOR मॉडल जो है ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि S का मतलब क्या है, कौन सा वेरिएबल S होगा, कौन सा O होगा, कौन सा R होगा। तो S का मतलब है स्टिमुलस वेरिएबल, O का है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल और रिस्पॉन्स वेरिएबल का मतलब है R। स्टिमुलस वेरिएबल वो सभी वेरिएबल्स हो सकते हैं जिन पे हमें स्टडी करना है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है जो हमारा बिहेवियर, जो हमें बिहेवियर में, हमारा बिहेवियर करने के लिए हमें मजबूर करे। जैसे नॉइस है, तो हम तेज नॉइस से कोई पर्सन कितना परेशान हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम है तो वो टेम्परेचर हमारे लिए हमारा बिहेवियर में शो होगा ना। बिहेवियर हमारे बिहेवियर से रिलेट करे, हमारे बिहेवियर में चेंज लाए, वो है स्टिमुलस जो हमारे बिहेवियर में चेंज लाए। तो क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं टेम्परेचर हमारे बिहेवियर में चेंज ला सकता है। हाँ, अलग अलग टेम्परेचर के जो लेवल हैं उसी तरह से हम बिहेव करेंगे। अगर हॉट है तो गर्मी में हम लोग लाइट कपड़े पहनेंगे, हम एसी कूलर का यूज करेंगे, फैन का यूज करेंगे। और अगर कोल्ड है तो कोल्ड में हम ब्लैंकेट का यूज करेंगे, जैकेट्स का यूज करेंगे, स्वेटर का यूज करेंगे। और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, ना तो हॉट है ना कोल्ड है, तो नॉर्मल में हम उसी तरह से बिहेव करेंगे, वैसी चीजें का यूज करेंगे। तो ये क्या, ये टेम्परेचर हमारे लिए स्टिमुलस हो गया क्योंकि हमारे बिहेवियर में चेंजेस शो कर रहा है। तो स्टिमुलस वेरिएबल क्या होता है? सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द इन्वायरमेंट सच एज लाइट हो सकता है, लाइट टू विच द ऑर्गेनिज्म इज सेंसिटिव। जिससे भी हम ऑर्गेनिज्म मतलब जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, एनिमल, कुछ भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होता है जो इन्वायरमेंट से हमें जो भी कुछ मिलता है, इन्वायरमेंटल होता है स्टिमुलस, कि इन्वायरमेंट से जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करे या हमें इफेक्ट करे या उसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सेंसिटिविटी शो करे, तो वो स्टिमुलस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल जो हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे अगर मैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ हार्ट रेट। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलूं? अगर मैं कह दूं कि एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, तो ये क्या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट क्या ये ऑब्जर्व्ड है? क्या हमें दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं बिल्कुल। हार्ट रेट को आप मेजर कर सकते हो,
ये इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन भी हम देख सकते हैं बिहेवियर में। तो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल जहाँ पे वर्ड आ जाता है वहां पे हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो लगभग इनबिल्ड होते हैं, वो एक पर्सन के अंदर है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, बस आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ऑर्गेनिज्मिक क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल हो सकता है या फिर साइकोलॉजिकल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्पॉन्स वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा हमारे बिहेवियर और एक्शन में जो भी कुछ दिखाई दे, जो हमारा बिहेवियर हो। ये जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है यही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ये जो स्टिमुलस वेरिएबल है यही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बात करी टेम्परेचर की, जैसे हमने पहले बात करी थी नॉइस की, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रिस्पॉन्स वेरिएबल। इस टेम्परेचर की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है वही रिस्पॉन्स वेरिएबल है। हमारे बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। सम बिहेवियर्स और एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, लाइक प्रेसिंग अ लीवर। अगर रेट ने, अगर माउस ने लीवर प्रेस किया, लीवर प्रेस किया, तो वो कितनी बार प्रेस करता है और किस किस टाइम पे प्रेस करता है, ये उसका रिस्पॉन्स है ना। अगर हमने ट्रेनिंग दी, अगर हमने ट्रेनिंग दी तो एक जो स्टूडेंट है उस ट्रेनिंग से वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ये क्या है ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है। उसकी मार्कशीट से हम देख सकते हैं ना कि क्या परफॉर्मेंस आई है। तो ये रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमें क्या होता है, एक्शन, एक्शन हो सकता है और बिहेवियर हो सकता है। किसके लिए एक्शन हो सकता है, रिएक्शन टू एनी स्टिमुलस। स्टिमुलस हम अभी समझ चुके हैं, तो स्टिमुलस के लिए जो रिएक्शन आया वही हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये देख लीजिए यहाँ पे स्टिमुलस क्या होता है, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या हमने साउंड को अलग अलग लेवल पे, नॉइस को अलग अलग लेवल पे मैनिपुलेट किया था, हाँ किया था। क्या हमने टेम्परेचर को किया था, मैनिपुलेशन का मतलब होता है जोड़ तोड़, या हम कह दें जिसको हम चेंज कर सके, चेंज। आप कितना चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, जैसे हमने किया था टेम्परेचर को, हमने किया था, क्या किया था, हमने उसको लो मीडियम हाई किया था ना। अगर हम, तो वो क्या होता है, वो हमारे स्टिमुलस वेरिएबल होता है और जो रिसर्चर सेलेक्ट करता है और रिसर्चर उस पर काम करता है। ऑर्गेनिज्म के वेरिएबल क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो पार्टिसिपेंट के कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। बिहेवियर वेरिएबल क्या होता है, रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है। अब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है लाइट हो सकती है, नॉइस, ड्रग, ट्रेनिंग, जिस पर हम स्टडी करना चाहते हैं वो होगा। और ये ऑलवेज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमेशा। ऑर्गेनिज्म में क्या है, ऑर्गेनिज्म में एज हो सकती है, सेक्स हो सकता है, आप मेल है फीमेल है, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकती है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, कैन बी बोथ। बिहेवियर वेरिएबल क्या होता है, रिस्पॉन्स रेट, कितना, कितनी बार लीवर को प्रेस किया, लेटेंसी, ब्लिंकिंग इन द लाइट, परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें क्या होगी, बिहेवियर वेरिएबल, और ये हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स हम समझ चुके हैं क्या होते हैं, जिन पे हम स्टडी कर रहे हैं वो वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करें, जैसे अभी हमने देखा चेंज करें, जो एक्सपेरिमेंटर जिस पे काम करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हम हमेशा याद रखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करेंगे। अगर आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल नहीं है, आपकी रिसर्च अगर क्वांटिटेटिव नहीं है, तो आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। ये शर्त है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने के लिए कि आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे चेंज करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर जो होता है वो सेलेक्ट करता है। रिसर्चर selected by independent variable, selected by researcher। उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है ना जिसपे वो स्टडी करना चाहता है, तो एक वेरिएबल ये हो गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प आप स्टडी करना चाहते हो, लाउडनेस ऑफ द टोन स्टडी करना चाहते हैं, है ना। आगे हम देखते हैं
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसका हम इफेक्ट देखना चाहते हैं। जैसे अगर हमने कहा, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व होगा, रिकॉर्डेड बाय एक्सपेरिमेंटर होगा, ये रिकॉर्ड करेंगे, रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट, बिहेवियर हो सकता है, विच इज टर्न इज सपोज टू डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हो। एग्जाम्पल क्या होगा? द टाइम इट टेक्स टू प्रेस अ स्विच। अगर हमने जो, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए कि पर्टिकुलर टाइम है कि जैसे अगर एक रैट है, एक माउस है, उसको यहाँ पे लगा है लीवर। अब यहाँ पे उसने कितनी बार उस लीवर को प्रेस किया, कितनी बार प्रेस किया? 1 2 3, कितने टाइम्स उस लीवर को प्रेस किया? जो लीवर को प्रेस कर रहा है ना, ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है। क्या लाइट, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं लाइट, क्या लाइट शो होने पे वो लीवर प्रेस करता है? या फिर मैं कर दूं कि साउंड, क्या साउंड सुनने के बाद वो लीवर प्रेस करता है? या कब लीवर प्रेस करता है? ये यहाँ पे हमें देखना जरूरी है। हमारे लिए अगर हम लाइट का इफेक्ट देख रहे हैं तो हमारे लिए लाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर हम साउंड का इफेक्ट देख रहे हैं तो साउंड हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किस चीज का इफेक्ट हम देखना चाहिए? अगर हम साउंड का इफेक्ट देख रहे थे, साउंड आने के बाद लीवर प्रेस किया, कितनी देर में किया और कितनी बार प्रेस किया, तो ये क्या है? ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लीवर प्रेस किया ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलिए अब हम डिफरेंस देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, बेसिक मेजर डिफरेंस क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा देखा जाएगा कॉज, एज अ कॉज, कि जो कॉज क्रिएट कर रहा है वो कौन है? वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और किसमें, किसके लिए कॉज है? वो है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, क्योंकि इसी कॉज की वजह से, इसी रीजन की वजह से इफेक्ट आता है। किसमें आता है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इफेक्ट होगा और कॉज क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। व्हाट वी चेंज और कंट्रोल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हमेशा चेंज या कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो चेंज और कंट्रोल करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। और जो चेंज आता है, जो चेंज आता है किसकी वजह से? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है, उस चेंज को हम मेजर करते हैं, और वो मेजर हम डिपेंडेंट वेरिएबल में ही मेजर करते हैं। इन्फ्लुएंसेस द आउटकम, आउटकम को पूरी तरह से चेंज या प्रभावित कर देता है, कौन करता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल करता है। और चेंज इन रिस्पॉन्स टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सिंपल टर्म्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? व्हाट वी डू और चेंज, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पे जो चेंज आया किसकी वजह से आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जो चेंज आया वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, जिसको हम क्या करते हैं? जिसको हम करते हैं मेजर करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्मोकिंग एंड कैंसर। स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो रहा है, और जितनी ज़्यादा स्मोकिंग की जाएगी उतना ज़्यादा कैंसर और बढ़ता जाएगा। ये क्या है? ये स्मोकिंग यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसकी वजह से कैंसर हुआ है ना? ये कॉज क्रिएट कर रहा है, और इफेक्ट क्या हो गया? इफेक्ट हो गया कैंसर। अगर मैं इसको दूसरा बोलूँ, स्टडी आर और एग्जाम मार्कशीट के जो ग्रेड्स है हमारे, स्कोर कार्ड है, यहाँ पे अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दूँ, क्या बोल दूँ? स्टडी आवर्स। और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या ले लेते हैं? मार्क्स और ग्रेड्स। तो ये जो ग्रेड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा हमारा, स्टडी आवर्स हो जाएंगे। और जितने मार्क्स आए, जितने स्कोर आए, जो ग्रेड्स आए हमारे, वो ग्रेड्स क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो पढ़ाई की वजह से चेंजेस आया स्कोर में, मार्क्स में, तो वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। इस ग्राफ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमेशा जो एक्स एक्सिस है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट किया जाएगा। और हमेशा वाई एक्सिस पे यानी वर्टिकल लाइन में हमेशा क्या होगा? हमेशा हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेजेंट किया जाएगा। कहाँ पे? वर्टिकल लाइन में या फिर वाई एक्सिस पर। तो चलिए आज हमने डिस्कस कर लिया, हमने वेरिएबल्स डिस्कस कर लिए,
वेरिएबल्स का मीनिंग, डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने टाइप्स डिस्कस करे वेरिएबल्स के, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। अभी हमारा बचा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल बचा है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रेनियस वेरिएबल कंप्लीटली, जिसमें हम कंफाउंडिंग, इंटरवेनिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going. Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.